स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सीबीएसई ने जो 30% पोर्शन रिड्यूस किए हैं वो जेईई में आएगा या नहीं। इस साल के जेईई में आएगा या नहीं ये बताने जा रही हूँ, और वो कौन सा पोर्शन है जो रिड्यूस हुआ है वो भी दिखाऊंगी। ये क्लास 11-12 के लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना कि वो कौन सा पोर्शन है जो उनके इस साल के लिए सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। और जेईई वाले जो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई एग्ज़ाम के लिए, उन्हें भी ये जानना ज़रूरी है कि उनका कौन सा पोर्शन है क्लास 11-12 का जो रिड्यूस हुआ है, और क्या वो इस साल के जेईई एग्ज़ाम में आएगा या नहीं, और अगले साल के जेईई एग्ज़ाम में आएगा या नहीं। तो मैं एक एक करके आपके साथ क्लास 11 का पहले फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स दिखाऊंगी, फिर क्लास 12 का फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स दिखाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वो पोर्शन को समझेंगे कि कौन सा पोर्शन है जो वो रिड्यूस किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो यहाँ पे जेईई के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, और क्लास 11 और 12 के लिए भी। तो वो स्टूडेंट ज़रूर देखें मेरे इस वीडियो को। डिलीटेड पोर्शन फिज़िक्स का क्लास 11 का, इसमें पूरे टॉपिक्स जो है वो नहीं हटाए गए हैं। एक पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को ही हटाया गया है जो यहाँ पे आप देख पाएंगे। फिज़िकल वर्ल्ड के इन टॉपिक्स को हटाया गया है, मोशन स्ट्रेट लाइन के इन टॉपिक्स को, लॉ ऑफ मोशन के इन टॉपिक्स को, और यहाँ पे चैप्टर 7 में सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन से इससे ये वाले टॉपिक्स, ग्रेविटेशन से ये, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये यहाँ पे हम नीचे और ऐसे जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि कौन से चैप्टर में किस किस टॉपिक को हटाया गया है। और ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो बता रहा है कि हटाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीबीएसई ने पूरे चैप्टर्स को हटाया नहीं है, ठीक है। हर एक चैप्टर को लेके उसके कुछ पोर्शंस को हटाया है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों को फिज़िक्स दिखाया, आगे मैं आप लोगों को क्लास 11 का केमिस्ट्री दिखाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें। ये है केमिस्ट्री का डिलीटेड पोर्शन जो 30% रिड्यूस हुआ है। वो क्या है क्लास 11 का? Some basic concept of chemistry, structure of atom, classification of elements and periodicity and properties, chemical bonding and molecular structure। और यहाँ पे ये पोर्शन भी बताए हुए हैं कौन कौन सा पोर्शन है जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसमें से ये पर्टिकुलर सिर्फ टॉपिक्स हटाए हुए हैं, मतलब यहाँ पे यूनिट के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है ये लिखा हुआ है। तो आप इसे पूरा देखेंगे तो ये आपको आगे दिख पाएगा। मैं इसे बोल नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे पूरा पोर्शन हटा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस चैप्टर से ये इस टॉपिक को हटाया गया है, ठीक है। वैसे ही हम नीचे जाएंगे, ये देखिए तो यहाँ पे पूरे चैप्टर्स के क्या क्या टॉपिक हटाया है वो दिख रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंटायर चैप्टर, मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा हटा दिया। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को फिज़िक्स केमिस्ट्री का डिलीटेड पोर्शन दिखाया था, अब मैं मैथ्स का दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखेंगे जब आप मैथ्स क्लास 11 का, तो ये सेट में ये कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 में ये, चैप्टर 3 में ये दिखा। फिर उसके बाद अलजेब्रा में जो चैप्टर्स थे, जैसे कि ये 6 चैप्टर्स, तो उसके ये टॉपिक देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के डिलीट फुल चैप्टर, बायनॉमियल थ्योरम के भी डिलीट फुल चैप्टर। तो ऐसे ही हम नीचे जब जाएंगे तो ये देखिए यहाँ नील लिखा है, मतलब ये पूरा है, कुछ नहीं डिलीट किया, ये पूरा है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में डिलीट फुल चैप्टर। और फिर ये जो टॉपिक्स देखेंगे तो इसके कुछ टॉपिक्स, मतलब ये यूनिट का नाम देखेंगे आप तो इसके सिर्फ इतने पोर्शन ही रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से ये टॉपिक जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो ये आपने देखा क्लास 11 का कौन सा पोर्शन है जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे क्लास 12 का फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इसी तरीके से मैं आगे दिखाऊंगी। क्लास 12 का डिलीटेड पोर्शन ऑफ फिज़िक्स का, इसमें टॉपिक आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये पोर्शन,
करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पोर्शन, फिर चैप्टर 4 का मूविंग करंट मैग्नेटिज्म का ये पोर्शन, फिर चैप्टर 5 का ये आगे आप इसी तरीके से देख पाएंगे। तो जो जो चैप्टर के नाम है और उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वही वही चीज़ें हटी हैं, और जहाँ पे पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर हटाया गया है उसके सामने एंटायर सिलेबस एंटायर चैप्टर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये देखिए, आप देखेंगे वीडियो पॉज करके आप देखेंगे तो आप लोगों को आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि फिज़िक्स क्लास 12 का कौन कौन सा पोर्शन जो है वो डिलीट किया हुआ है। अब इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री क्लास 12 का पोर्शन भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्लास 12 केमिस्ट्री का डिलीट पोर्शन, तो यहाँ पे जब आप यूनिट के नाम देखेंगे तो उसके सामने जो उसके सब टॉपिक्स हैं वही पोर्शन को डिलीट किया है। सारे पूरा एंटायर यूनिट अगर डिलीट किया होगा तो वो बता देगा, जैसे कि देखिए क्लास 6 में एंटायर यूनिट को डिलीट किया हुआ है। मतलब कि ये आप समझ पा रहे हैं कि इसमें से कुछ ही पोर्शंस रिड्यूस हुए हैं। यहाँ पे ब्लैंक लिखा है तो पूरा ही हो गया होगा, ठीक है, या फिर शायद कुछ भी नहीं रिड्यूस किया है इस चैप्टर से, ये पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ ये एंटायर चैप्टर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये चैप्टर है पूरा, ठीक है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल के भी कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ दिखा रहा है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है क्लास 12 केमिस्ट्री से रिड्यूस किया गया है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा केमिस्ट्री का क्लास 12 का मैथमेटिक्स का डिलीट पोर्शन। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था फिज़िक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का। तो ये देखेंगे जब आप मैथ्स में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिलेशन एंड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ये पोर्शन, फिर मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट से ये पोर्शन। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चैप्टर है, उस चैप्टर से ये पार्ट पोर्शन जो है उसे रिड्यूस किया गया है। जहाँ पे भी एंटायर सिलेबस रिड्यूस किया होगा उसमें वहाँ पे सामने लिख दिया है एंटायर सिलेबस। वैसे तो बहुत कम ही टॉपिक है जिसमें पूरे एंटायर सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, और क्लास 12 में तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि पूरा एंटायर चैप्टर को रिड्यूस किया गया। तो आई होप आप लोग को, मतलब ये जो मैंने टॉपिक्स है यहाँ पे मैंने बोला नहीं है, यहाँ पे मैं दिखा दी हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 का कौन सा पार्ट जो है वो रिड्यूस किया गया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि जैसे कि मैंने मैंने क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का रिड्यूस पोर्शन आप लोगों को तक शेयर कर दिया। अब आप लोग को मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो JEE के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये लग रहा होगा कि शायद ये पार्ट जो है इस साल के JEE एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा क्या। तो ये डाउट जो है मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जो पोर्शन है ये सिर्फ क्लास 11-12 के लिए रिड्यूस हुआ है, एग्ज़ाम में तो पूरा पोर्शन आएगा JEE के। और नेक्स्ट ईयर के JEE के लिए भी, जैसे कि क्लास 12 के स्टूडेंट जानना चाहते होंगे जो एग्ज़ाम अगले साल अपेयर करेंगे, तो उन्हें भी मैं ये बता दूं कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि जो ये रिड्यूस हुआ है सिलेबस वो अगले साल आएगा या नहीं। तो अभी तो आप सिर्फ 11-12 के लिए ही करें, नेक्स्ट ईयर जो भी होगा वो देख लिया जाएगा। 11-12 का जो पोर्शन डिलीट किया हुआ है वो तो मैंने आप लोग को शेयर कर दिया है। जो 11th के लिए रिड्यूस हुआ है वो 12 के लिए, बट JEE के लिए इस साल का कोई भी पोर्शन जो रिड्यूस हुआ है वो एग्ज़ाम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगले साल क्या होता है वो अगले साल पता चल जाएगा। तो आई होप आप लोग को मेरे ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।